हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के यूट्यूब चैनल में हम सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अहिल्या नारी कौन थी और उसको श्राप किसने दिया और उसको श्राप मुक्त किसने किया था। तो एक समय की बात है कि एक अभागिन महिला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या वह परम सुंदरी स्त्री थी और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये सुंदरी अहिल्या एक स्त्री बहुत सुंदर थी। तो देवताओं के राजा इंद्र जिसने इस संसार की जाल में दुष्कर्म के साथ फंसाया और उसका पति दूसरा ऋषि गौतम ने उसको दंड दिया था। और एक समय गंगा नदी पर ऋषि गौतम महान तपस्वी गंगा नदी पर स्नान करने गए थे और देवताओं का राजा इंद्र भगवान ने बहुत परम सुंदरी अहिल्या पर आसक्त हो गया और वह इसका अवसर देखते ही वह कुटिया के पास आया और उसका रूप देखकर मन हर लिया और उसने एक ऋषि गौतम का रूप धारण कर लिया और वह दबे पांव छुपते छुपते अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद ऋषि गौतम गंगा नदी से स्नान करके आए तो तब देवताओं का राजा इंद्र निकल रहा था। तो ऋषि गौतम पास में आ गए और उसने माया को जान लिया कि इसने कपट जाल किया है, स्त्री के साथ छल किया है। तब ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या को पता चला तो वह कुटिया से बाहर आई और उसने रोती हुई ऋषि गौतम के चरणों में गिर गई। तो आवेश के क्रोध में आकर ऋषि गौतम ने इंद्र भगवान को श्राप दिया कि तुम्हारा काम कोई भी सफल नहीं होएगा और वह रोती हुई कि मेरा कोई इसमें बेकसूर नहीं है। तब क्रोध की आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और वह उसी समय पत्थर की शिला बन गई। और जब भगवान श्री राम वो सीता की खोज में निकले हुए अपने गुरु के साथ जा रहे थे तभी एक राम और लक्ष्मण दोनों गुरु के साथ यात्रा करते करते उस दो नगर में आए और कहा कि गुरुदेव ये नहीं तो पूरी तरह उजड़ा हुआ है और नहीं पूरी तरह बसा हुआ है, ये कैसी कथा है। तब उसका गुरु महर्षि ने बताया कि राम लक्ष्मण एक बहुत ही सुंदर कथा है। यहाँ एक तुलसी का पौधा इसीलिए जीवित है क्योंकि यहाँ एक नारी निवास करती है। तो राम चलते हुए को तो लोग अनेक ठोकर देते हैं लेकिन गिरे हुए को कोई नहीं उठाते हैं। तो राम आओ और परम सुंदरी अहिल्या का उद्धार करो जिसके काम से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। और आपके भगवान परशुराम और विष्णु भगवान ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी वापस बहुत सुंदर तब शरीर मुक्त रहित होगा जब भगवान श्री राम अपनी खोज भार्या स्त्री
सीता की खोज में आए और वो तुम्हें अपने पैर से टच करते ही तुम्हारा वास्तविक रूप वापस आएगा। और भगवान श्री विष्णु भगवान ने कहा कि ये भगवान, यहाँ पर एक तुलसी का पौधा अभी तक जीवित है, क्योंकि यह एक निवास महिला अहिल्या है जो पत्थर के रूप धरे या निवास करती है। तब भगवान श्री राम ने पैर उसको टच किया, तब उसने दोबारा इस संसार में जीव कर उनको मुक्ति का मार्ग से मिलाया। और वह भगवान श्री राम ने आशीर्वाद देते ही वह 2 मीटर दूरी जाने तक वह अंतर ध्यान से भगवान के दरबार में चली गई। तो इसका उद्धार राम ने किया था। तब भगवान ने कहा कि कोई भी स्त्री हमेशा किसी के साथ नहीं तो छल करेगी और नहीं कोई किसी के साथ उसका अपमान करेगी। तब से आज हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसीलिए पुरुष और स्त्री में हमेशा ही हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आज स्त्री को ऊंचा स्थान दिया गया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी इस कथा को लाइक करेगा उसको हमेशा पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग मिलेगा और उसके जीवन में करुणामयी कष्टदायक मिट जाएगा। उसको हमेशा सुख शांति रखेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।